हेलो प्यारे बच्चों, आपको बोर्ड 2025 की तैयारी के लिए, ठीक है, मैंने लास्ट टाइम आपको जब डिस्कशन किया था पिछले वीडियो में, तो मैंने कहा था आपसे कि मैकेनिज्म से रिलेटेड 2 नंबर क्वेश्चन अब आएगा। जब देखो, मैंने आपको मैकेनिज्म में फर्स्ट वीडियो मैंने बता दिया आपको है कि हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन और डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, जिससे कि यहाँ से हमें एल्कीन बनाना आता है। एल्कीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 मैकेनिज्म बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है। आज भी इसी सीक्वेंस में आगे चल रहे हैं, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, जिसमें ईथर की फॉर्मेशन है। एल्कोहल से ईथर बनाना, एल्कोहल से एल्कीन बनाना, दोनों में डिफरेंस ये है टेम्परेचर का। बच्चों आप देखो, टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से रिएक्शन क्या कैसे आगे बढ़ते हैं हम लोग समझते हैं। कल वाली मैकेनिज्म जो बताई थी, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, इसमें फाइनली हमने एल्कोहल बनाया था, एल्कीन से एल्कोहल बनाया था, और एक रिएक्शन और थी जिसमें डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में हम लोगों ने इथीन बनाया था, एल्कोहल टू इथीन बनाया था। मैंने कल कहा था कि इट इज अ रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन, है ना, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। बच्चों आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो मैकेनिज्म है हमारी है यहाँ पर एल्कोहल से ईथर की फॉर्मेशन कैसे की जाती है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने इथेनॉल लिया है, इथेनॉल प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 और 413 केल्विन, ये 2 टेम्परेचर जो है अलग अलग है। अगर आपको एल्कीन बनाना है तो उसका टेम्परेचर है 443, यहाँ हमने टेम्परेचर रखा है 413। दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस है, प्रोडक्ट भी बदल जाता है, मैकेनिज्म के तरीके बदल जाते हैं। इसमें देखेंगे आप ईथर बना रहे हैं आप, है ना, एल्कोहल और वाटर बन रहे हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि जो रिएक्शन हो रही है एसिडिक मीडियम में H2SO4 की प्रेजेंस में। बच्चों यहाँ देख रहे हैं पहला स्टेप है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का प्रोटोनेशन। इथेनॉल लिया, H पॉजिटिव है, इसके साथ में ये प्रोटोनेशन है। प्रोटोनेशन जो स्टेप है फास्ट स्टेप होता है। यहाँ पर आप देख रहे हो तो ये बच्चों ये यहाँ पे ऑक्सीनियम आयन बन रहा है, ऑक्सीनियम आयन की फॉर्मेशन हो रही है, ऑक्सीनियम आयन की। ठीक है, अच्छा, ऑक्सीनियम आयन आपको मालूम है बहुत ही कैसा है, अनस्टेबल है। यहाँ पे वाटर का रिमूवल हो सकता है टेम्परेचर के बेस पे, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे है, आप देखते जाएंगे कि जो ये मॉलिक्यूल आपने बनाया CH3CH2OH, इस पे अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल। ये दूसरा मॉलिक्यूल जो है ना इथेनॉल का, वो अटैक करेगा इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे। ये अटैक कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, इस पे पॉजिटिव होगा, अटैक करेगा। अटैक करने के बाद एक कंडीशन ये है कि यहाँ से वाटर का रिमूवल हो रहा है, ये रिएक्शन स्लो चलती है, SN2 है, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें से वाटर निकलेगा और आपके पास एक ऐसी स्पीसीज आएगी जिसमें ऑक्सीजन पे चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, ये भी ऑक्सीनियम आयन है। ठीक है, अब इस ऑक्सीनियम आयन का कराते हैं रिमूवल ऑफ प्रोटॉन यानी डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन जब भी होगा तो यहाँ से हमें फाइनल प्रोडक्ट डाइइथाइल ईथर बनेगा, और इस तरीके से ये आप ईथर फॉर्म कर सकते हैं। बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना, 2 नंबर के क्वेश्चन में इस पर आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, ले सकते हैं आप। ठीक है, आइए अब लोग नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। इसमें से रिएक्शन है जो राइट द स्टेप वाइज मैकेनिज्म ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब है कि एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में बात कर रहे हैं। एल्डिहाइड और कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात करेंगे। बच्चों एक जनरल रिएक्शन मैंने लिखी है यहाँ पे है कि कार्बोनिल कंपाउंड के लिए इट में बी एल्डिहाइड और कीटोन, इसके साथ मैंने लिखा ENU। E इज द रिप्रेजेंट फॉर इलेक्ट्रोफाइल, NU फॉर द न्यूक्लियोफाइल। यहाँ देख रहे हैं कि कार्बन के साथ तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ E अटैच किया, यहाँ पे NU आया, है ना। ये हमारा एडिशन प्रोडक्ट है, ये एडिशन प्रोडक्ट है। ये एडिशन प्रोडक्ट कैसे वर्क बनेगा इसको समझना स्टार्ट करते हैं। 2 स्टेप में सबसे पहली बात है कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल यानी कि ब्रेक डाउन करते हैं E पॉजिटिव NU नेगेटिव। अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल ऑन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम यानी कार्बोनिल कार्बन। एक्चुअली कार्बोनिल कार्बन को इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन क्यों बोल रहे हैं, ऑक्सीजन इसके साथ अटैच, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे अट्रैक्ट करेगा इस कार्बन पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा बेटा। पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। न्यूक्लियोफाइल
कि पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ये अटैक करेगा इस पे, ठीक है। अटैक करने पे क्या होगा कि यहाँ पे एक आपके पास ये जो कार्बन दिख रहा है ना, ये वाला कार्बन, ये sp2 है, बॉन्डिंग एंगल जो है इसका 120 है, ठीक है, आप देख रहे हो, तो ये अटैक करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है बच्चों, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा इस कार्बन पे, तो यहाँ पे इसके बीच में बॉन्डिंग एंगल 120 है, लेकिन सराउंडिंग में जो अटैच जो ग्रुप है उनके साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, उनके नेचर पर डिपेंड करेगा। क्यों? अगर साइज अगर बड़ा हो गया तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस लगाएगा, इसको अटैक करने से हिंड्रेंस करे, रोकेगा, ठीक है। तो जरूरी है जो इसके साथ अटैच एटम या ग्रुप है उनका साइज क्या है, ठीक है। अब ये स्टेप जो होता है स्लो स्टेप है, इसमें क्या हो रहा है, sp2 से ये कार्बन कन्वर्ट होता है किसमें, sp3 में। बच्चों sp2 से sp3 में जब कन्वर्जन हो रहा है तो इसकी ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल बनती जाकर है, और ये इंटरमीडिएट है, अभी फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना है। sp3 है, sp3 जब आगे ज्योमेट्री, तो इसके साथ आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है ना, sp3 है। इस इंटरमीडिएट पे तुरंत क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल कैप्चर होगा, क्योंकि चार्ज स्पीशीज है, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव अटैक करके तुरंत ये रिएक्शन फास्ट हो गए, हमारे पास फाइनल जो है एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म होगा, एडिशन प्रोडक्ट बेटा फॉर्म हो जाएगा, है ना, एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। ये आपको स्टेप वाइज मैकेनिज्म लिखनी है, ठीक है। देखो अब बात आ रही ना कि यहाँ से जो मैकेनिज्म के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि सर ये मैकेनिज्म में ये चेंजेस आ रहे हैं, तो चेंजेस देख रहे हैं आप लोग कि इलेक्ट्रोफाइल की जगह पे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक किया। न्यूक्लियोफाइल क्यों अटैक करता है, तो ऑक्सीजन जो है ना अट्रैक्ट करता है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, अनस्टेबल स्पीशीज बनती है, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन मतलब एक ऑर्बिटल उसका खाली है, उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ओके, ये बच्चों दो स्टेप है, इसको ध्यान रखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन आता ही आता है इस तरीके से। आइए नेक्स्ट हम लोग इसके बारे इसी रिएक्शन के बारे में और बात करते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड में। इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी जाके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और सुनिए, कोई ग्रुप, जैसे मैं अभी बोल रहा था यहाँ पे ये ग्रुप जो अटैच है यहाँ एटम या ग्रुप, अगर इनका नेचर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग खींच रही है अगर ये, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन जब खींचेंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा। अच्छा, जब ज्यादा आएगा तो इसकी नीड भी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन के लिए, तो अटैक फास्ट करेगा, ठीक है, अटैक फास्ट होगा। तो मैंने यही बताया कि अगर कभी भी रिएक्शन देख रही तो आप देखिए -I -M के साथ में डायरेक्ट रिलेशन होता है, लेकिन जब बात करते हैं +I और +M वाला कोई ग्रुप लगा हुआ है तो उसके साथ इनवर्स रिलेशन रहेगा, रिएक्टिविटी स्लो हो जाएगी। दूसरी बात मैंने कही, तीसरा पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल 1 साइज ऑफ द जॉइंट एटम और ग्रुप अटैच्ड विद द कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन से जो ग्रुप और एटम अटैच है उसके ऊपर रिएक्टिविटी डिपेंड करेगी, ठीक बेटा। अच्छा, रिएक्टिविटी का जनरल ऑर्डर देखते हैं तो एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर्ड टू कीटोन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई एल्डिहाइड और ग्रुप कीटोन्स अगर आपको कंपाउंड दिए जा रहे हैं तो उसमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा एल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन होगा, ये ऑर्डर ध्यान रखिएगा। और एक बात और, एल्डिहाइड और कीटोन में जब बात करते हैं तो एलिफेटिक और एरोमेटिक आते हैं, तो देखो यहाँ ध्यान रखना है, एरोमेटिक और एलिफेटिक में से एलिफेटिक की प्रेफरेंस पहले देंगे, एरोमेटिक को बाद में करेंगे। मान लीजिए कोई 2 एल्डिहाइड है, एक एलिफेटिक है दूसरा एरोमेटिक है, तो हम पहले जो देंगे प्रेफरेंस एलिफेटिक को देंगे, उसके बाद एरोमेटिक को देंगे। अंडरस्टैंड माय पॉइंट, ठीक है। देखो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस हैं, जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, ये SCHO लिखा हुआ, CH3CHO और SCHO, आप देखोगे तीनों ही एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, लेकिन ये एरोमेटिक है, इसकी रिएक्टिविटी इन दोनों से कम होगी, तो यहाँ पे लेसर कर देंगे, ये ग्रेटर हो जाएंगे। इन दोनों में से देखोगे तो H का साइज छोटा है, CH3 का साइज बड़ा है, तो H साइज छोटा है तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम, रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी, तो ये ऑर्डर बनता जाता है। बच्चों आप देखोगे अपने NCERT में इंटेक्स क्वेश्चन है 8.4, न्यू बुक के अकॉर्डिंग 8.4 इंटेक्स क्वेश्चन लगाइएगा, और एक्सरसाइज में क्वेश्चन है 8.12 का फर्स्ट पार्ट,
इसके दोनों क्वेश्चन रिएक्टिविटी भी मिलेंगे, इसे ध्यान रखिएगा। बहुत प्यारे से क्वेश्चन मिलते हैं। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की अगर बात करी जाए तो आपके सामने देखो कौन कौन सी रिएक्शन है, इसमें कि एक रिएक्शन HCl के साथ है, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन जो है ना वो आप देखते हो एल्कोहल के साथ में है, एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, ठीक है। थर्ड बेटा अगर आप देखोगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। और फोर्थ रिएक्शन जो है वो है NaHSO3 के साथ। ये 4 रिएक्शन है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, इनको अच्छी तरह पढ़ना है। मैकेनिज्म के तौर पे HCl की पूछी जा सकती है ना, तो HCl इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। एल्कोहल के साथ में दिख तो जब पढ़ते होते हैं हेमीएसिटल और एसिटल बनता है, ठीक है। जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ पढ़ते हैं और फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस, तो बेटा वहां पे हमें एल्डिहाइड और कीटोन से एल्कोहल बनाने का एक रास्ता मिलता है, ठीक है। तो ये जो मैकेनिज्म है इनको बहुत ध्यान सुनना है। इनकी 4 रिएक्शंस हैं, 4 में से आपको बहुत अच्छी तरह पढ़नी भी है, समझनी है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपको ये मैकेनिज्म वाला पार्ट समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए पढ़ने के लिए, कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो उसको आप हमें मैसेज कर सकते हैं। देखो बच्चों SN1 SN2 के बारे में थोड़ा और बता देते हैं। SN1 SN2 जो मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं, तो देखो एक पॉइंट है, एक तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि ऑर्डर क्या है। तो आपको बता दूं एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर की जब बात करते हैं उसमें सबसे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं SN1 SN2 के। तो SN1 का ऑर्डर जो रहता है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड की सबसे अच्छी SN1 देता है रिएक्शन। क्यों देता है? क्योंकि इसका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। ये 2 स्टेप्स मैकेनिज्म है इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन में। यहाँ देखेंगे तो 2 डिग्री 1 डिग्री और CH3X, तो ये जो ऑर्डर है याद रखिएगा SN1 के लिए। SN2 में इसका रिवर्स चलता है कि मिथाइल का हैलाइड है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। ये SN2 का ऑर्डर है, ठीक है। इसमें कोई भी इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं होता है, ओनली इसमें ट्रांजिशन स्टेट होती है, ठीक है। ये है। अच्छा रिएक्टिविटी की बात करें, X मतलब हेलोजन है, तो हेलोजन आप पढ़ते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आप देखोगे सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो रहेगा आयोडीन रहेगा, उससे कम रिएक्टिव है Br, उससे कम Cl और सबसे कम F है। इसका रीजन है कि इसका साइज बड़ा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो टूटने के चांस या हटने के चांस क्या रहेंगे? ज्यादा रहेंगे। तो ये जो पार्ट है इस पर बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। आप लोगों को जब पहचानना हो कि कौन रिएक्शन फास्ट दे रहा है, कौन स्लो दे रहा है, तो आप आसानी से आप इसको अप्लाई करिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपको मैंने जो मैकेनिज्म का एक आइडिया दिया है ये आपको वेरी वेरी हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। थैंक यू।